अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुश आमदीद। मेरा नाम अमीर है और आज हम आपके लिए लाए हैं Zong 4G Bold Plus का रिव्यू। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। Zong पाकिस्तान का सबसे बड़ा 4G नेटवर्क है। 2016 में PTI के एक सर्वे के मुताबिक Zong के नेटवर्क का डेटा थ्रूपुट पाकिस्तान के बाकी सारे नेटवर्क से ज़्यादा था। Zong का 4G प्रोडक्ट लाइनअप भी सबसे बड़ा है, जिसमें मोबाइल फ़ोन कनेक्शन से लेकर 3G और 4G केपेबल विंगल्स, माई-फाई डिवाइसेस और 4G राउटर शामिल है। आज हमारा ये रिव्यू Zong के माई-फाई यानी मोबाइल वाई-फाई डिवाइसेस का है। इस वक्त Zong के दो माई-फाई डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल हैं। एक हुआवे ने बनाया है और दूसरा फाइबर होम ने। दोनों डिवाइसेस की प्राइस 3000 रुपये है और पैकेजेस भी सेम है। इन दोनों डिवाइसेस में क्या फ़र्क है? क्या इन दोनों की स्पीड में भी कोई फ़र्क है? और आखिर Zong 4G Bold Plus है किसके लिए? आइए देखते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो हम पहले से ही हुआवे के फ़ैन हैं और अगर आपने हमारे चैनल पे हुआवे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ देखे हैं तो आपको ये बात पता होगी। हुआवे तेज़ी से दुनिया का लीडिंग टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर बन रहा है। हुआवे का बोल्ड प्लस डिवाइस फाइबर होम के डिवाइस से दिखने में ज़्यादा खूबसूरत है। इसके स्मूथ कर्व्स और सिंपलिस्टिक डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सिंपलिस्टिक डिज़ाइन होने का डाउन साइड ये है कि इस डिवाइस के ऊपर सिर्फ दो इंडिकेटर LEDs हैं, एक डेटा नेटवर्क कनेक्शन की और एक बैटरी की, जिसकी वजह से डिवाइस को सिर्फ देख के बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके साथ साथ LEDs बहुत ही लाइट हैं और दिन की धूप तो छोड़ें, ये तो इंडोर्स में भी मुश्किल से दिखती हैं। दूसरी तरफ है फाइबर होम का डिवाइस। हमने इस कंपनी का पहले कभी नाम नहीं सुना है और शक्ल से ये डिवाइस हुआवे वाली डिवाइस जितना अच्छा नहीं दिखता, लेकिन जहाँ शक्ल कम वहाँ फंक्शनैलिटी ज़्यादा है। इस डिवाइस पे 4 LEDs लगी हैं जो आपको बैटरी, नेटवर्क, वाईफाई और मैसेजेस का स्टेटस बताती हैं और हुआवे के डिवाइस से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती हैं। ये LEDs काफ़ी ब्राइट हैं और धूप में भी आराम से दिख जाती हैं। इसके साथ साथ फाइबर होम के डिवाइस पे वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप का बटन भी मौजूद है, जिससे सेटअप ज़्यादा तेज़ हो जाता है और ये फीचर हुआवे के डिवाइस में नहीं है। इन दोनों डिवाइसेस में सबसे बड़ा फर्क है बैटरी का। हुआवे के डिवाइस में 1500 mAh की बैटरी है और फाइबर होम के डिवाइस में 2100 mAh की बैटरी है। हुआवे के डिवाइस के बॉक्स पे इसकी बैटरी लाइफ 6 घंटे बताई जाती है, जबकि फाइबर होम के डिवाइस के बॉक्स पे 8 घंटे बताई जाती है। बैटरी को टेस्ट करने के लिए हमने दोनों राउटर से एक फ़ोन और एक कंप्यूटर कनेक्ट करके मुस्तकिल यूट्यूब की वीडियोस चलाई और ब्राउजिंग करी ताकि हम देख सकें कि इन डिवाइसेस की बैटरीज हैवी यूसेज में कितनी देर चलती हैं। हमारी टेस्टिंग में हुआवे के डिवाइस में फुल चार्ज के साथ 5 घंटे चलने के बाद भी थोड़ी बैटरी बाकी थी, जबकि फाइबर होम के डिवाइस में 6 घंटे के बाद भी 25% बैटरी बाकी थी। ख्याल रहे कि ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट करने से बैटरी लाइफ और भी कम हो जाएगी और ये दोनों डिवाइसेस मैक्सिमम 10 कनेक्शंस सपोर्ट करते हैं। एक छोटी डाउनसाइड इन डिवाइसेस के साथ ये है कि बैटरी एम्प्टी से फुल चार्ज होने में काफ़ी टाइम लगाती है। हुआवे का डिवाइस 2.5 घंटे से थोड़ा ऊपर लेता है और फाइबर होम का डिवाइस 3.5 घंटे लेता है, और अगर डिवाइस को यूज़ करते हुए चार्ज करें तो इस टाइम में और भी इजाफा हो जाता है। अब आते हैं बोल्ड प्लस के स्पीड टेस्ट पे। हमने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 60 से ज़्यादा स्पीड टेस्ट किए, जिनके डिटेल रिजल्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले बात करते हैं कि क्या इन दोनों डिवाइसेस की स्पीड में कोई एक बेहतर है। इसका सिंपल आंसर है नहीं। दोनों डिवाइसेस की परफॉर्मेंस एक जैसी ही थी, लेकिन हमें यह महसूस हुआ कि फाइबर होम के डिवाइस की सिग्नल स्ट्रेंथ बेहतर थी। डिवाइसेस की टेस्टिंग के दौरान 2-3 मरतबा ऐसा हुआ कि हुआवे के डिवाइस ने सिग्नल्स ड्रॉप कर दिए, जबकि फाइबर होम का डिवाइस कनेक्टेड रहा। स्पीड टेस्ट की बात करें तो पहले ये बता दें कि डिवाइस खरीदने से पहले आप अपने इलाके में स्पीड टेस्ट ज़रूर कर लें और Zong कवरेज मैप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देख लें, क्योंकि नेटवर्क स्पीड्स अलग अलग इलाकों में बहुत मुख्तलिफ होंगी। स्पीड टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने देखा कि एक ही इलाके में दोनों डिवाइसेस पे अलग अलग स्पीड्स आ रही थी और एक ही डिवाइस पे भी अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग स्पीड्स आ रही थी। इसलिए स्पीड्स की ना ही कोई हम एवरेज दे सकते हैं और ना ही ये बता सकते हैं कि किस इलाके में क्या स्पीड्स होंगी। स्पीड टेस्ट रिजल्ट्स दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको मैक्सिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड और एक इलाके से दूसरे इलाके की स्पीड में फ़र्क दिखा सकें। हमारी टेस्टिंग में ज़्यादातर टेस्ट में स्पीड 3 मेगाबिट्स पर सेकंड या उससे ऊपर थी और हमने 24 मेगाबिट्स पर सेकंड की मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड देखी, लेकिन ये सिर्फ 2 स्पीड टेस्ट में थी। 3 मेगाबिट्स पर सेकंड का मतलब है कि ये डिवाइसेस डेली ब्राउजिंग, यूट्यूब वीडियोस, ईमेल्स और जनरल यूसेज के लिए सही हैं। डिवाइसेस की मैनेजमेंट के लिए आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। पहले आती है माई Zong ऐप, जो आपको आपके Zong कनेक्शन की मैनेजमेंट करने देती है, बंडल एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन करने देती है और बंडल यूसेज और बैलेंस देखने देती है। राउटर मैनेजमेंट की बात करें तो दोनों डिवाइसेस में हुआवे ज़्यादा अच्छा है। इसकी वजह है हुआवे हाईलिंक ऐप, जो आप अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं और आसानी से आपके डिवाइस की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं और बैटरी यूसेज देख सकते हैं। इसके साथ साथ हुआवे के डिवाइस में रेंज एक्सटेंडर की फंक्शनैलिटी भी मौजूद है। इसके मुकाबले में फाइबर होम के डिवाइस के साथ कोई ऐप मौजूद नहीं है। दोनों राउटर्स का राउटर मैनेजमेंट वेब पेज एक्सेस करने के लिए आप अपने वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में 192.168.8.1 डाल सकते हैं। इसमें भी फाइबर होम का डिवाइस हुआवे से हार जाता है,
क्योंकि फाइबर होम के डिवाइस का राउटर मैनेजमेंट पेज मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। इसका मतलब है कि आप इस पेज को सही तरह सिर्फ कंप्यूटर पे यूज कर सकते हैं, जो कि इस मोबाइल डिवाइस की मोबिलिटी खराब कर देता है। Zong 4G बोल्ड प्लस उन लोगों के लिए है जिन्हें एक स्टैंड अलोन मोबाइल इंटरनेट डिवाइस की जरूरत हो। अगर आप ऑन द गो काम करते हैं या ज्यादा ट्रैवल करते हैं या आपका काम उस नौयत का है कि आपको मुख्तलिफ जगहों पे इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, तो ये डिवाइसेस आपके लिए हैं। 4G टेक्नोलॉजी की बदौलत अब आप बहुत आसानी से कहीं भी कभी भी एक डिसेंट इंटरनेट कनेक्शन पा सकते हैं। मुझे Zong 4G की स्पीड काफ़ी पसंद आई। 3 से 4 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड में भी ऑनलाइन HD वीडियो स्ट्रीम करने में और ईमेल्स और ब्राउजिंग में मुझे कोई मसला नहीं आया और काफ़ी इलाकों में स्पीड इससे काफ़ी ज़्यादा भी थी। इसके साथ साथ हमारा ये रिव्यू खत्म हुआ। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक ज़रूर दीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।